शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड, गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अंदर 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। शहर में पारा 35 डिग्री तक जाने की तवक्को है। हवा में नमी का तनासुब 9% है। शुमाल मशरकी सम से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहरी शदीद गर्मी में घरों से निकलते वक्त सर को ढांप कर निकले। माही सयाम में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। कोरंगी नंबर 6 में बिजली की 9 घंटे लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों को निढाल कर दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखते हैं। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा जारी। गर्म मौसम में 9 घंटों की बिजली बंदिश कोरंगी नंबर 6 के मकीनों के लिए इम्तिहान बन गई। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली गायब होने से पानी की किल्लत समेत मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। और दूसरी बात ये कि मेरी बेगम पैरालाइज है, ऑक्सीजन पेशेंट है। अब 2.5 घंटे लोड शेडिंग के बावजूद मशीन मेरी नहीं चल पाती। मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे पर डे 1400 रुपये का भरवाना पड़ता है। उसकी वजह से मैं भी परेशान हो गया बहुत, मतलब कि परेशानी ही परेशानी है। मतलब किसी तरीके से सहूलत मौजूद नहीं है। परेशानी में बैठा रहता आदमी, ना कोई काम कर सकता ना कुछ कर सकता। बिजली के बिल तो माशाल्लाह मुँह फाड़ के आ रहा है। हमारे यहाँ जो है एक बल्ब और एक पंखा चलता है, बिल आ रहा है 3-3 हज़ार रुपये का। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह न दी जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। माह रमज़ान में भी बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। शहरी कहते हैं सिर्फ औकात तब्दील हुए हैं लेकिन लोड शेडिंग बरकरार है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर की रियो से। जी बिल्कुल, रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और शहरी जो है रोज़े भी रख रहे हैं, लेकिन शहर भर में जो लोड शेडिंग है बिजली की वो ताहाल जारी है। मुख्तलिफ़ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं ना सिर्फ उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि जो कारोबारी हजरात हैं जो कारोबार करते हैं दिन की औकात में, उनका भी भारी नुकसान हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लियारी में एक जो दूध फ़रोख्त करने वाले एक दुकानदार हैं, हम उनके पास मौजूद उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है बिजली की लोड शेडिंग की यहाँ पे। सर यहाँ कम से कम जो है 10 घंटे में मैक्सिमम जाती है लाइट। गैस और बिजली की ना होने की सूरत में हमें कम से कम जो है 25-30% जो है हमारे को लॉस है इसका। अगर हमारे को बिजली और गैस दिया जाए तो हम फिर मुतमईन हैं, फिर काम हमारा बेहतर हो जाएगा। रमज़ान से पहले लोड शेडिंग क्या थी और अब क्या है लोड शेडिंग, कोई फ़र्क है इसमें? कोई फ़र्क नहीं, वही टाइमिंग का आगे पीछे कर दिया भाई इन्होंने, फ़र्क कर दिया है। बाकी वही 10 घंटे लाइट जा रही है। गैस वही पहले की तरह, जैसे पहले लोड शेडिंग थी गैस की, अभी भी वही सूरत हाल है। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, मकामी इंतज़ामिया से या के इलेक्ट्रिक से? अगर ये कौम मुतालबे ही करती रहेगी ना तो कभी कुछ नहीं होगा। अब ये कौम को चाहिए कि कुछ करके दिखाए। कौम का भी तो कोई फ़र्ज बनता है ना, अली हुक्मरानों का ही नहीं। हुक्मरानों तो दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी कारकर्दगी तो आपके सामने है ना, पूरी दुनिया देख रही है। अब कौम को ही कुछ करना पड़ेगा, इससे अच्छा कोई हल नहीं है। कोई सूरत हाल नहीं है कि मुल्क सुधरे या सही रास्ते पे चले। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका जो है दूध का कारोबार है, ये जो है दूध की दुकान चलाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि दिन में तकरीबन 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से उनका 25 से 30% जो है नुकसान होता है हर रोज़। ताहम इनका ये भी कहना था कि रमज़ान से पहले जो लोड शेडिंग थी वही बरकरार, लेकिन सिर्फ औकात में, सिर्फ वक्त में तब्दील की गई है। 10 से 12 घंटे वही जो लोड शेडिंग ताहाल जारी है। ताहम इनका मुतालबा है कि हमें गैस और बिजली फराहम की जाए ताकि जो हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है वो ना हो सके। जी, गैस मसाइल ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। लांडी सेक्टर 5D में सहर इफ्तार में गैस की बंदिश। इलाका मकीनों का कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी, इस वक्त मैं लांडी 5D के इलाके में मौजूद हूँ और ये इलाका भी दीगर इलाकों की तरह गैस मसाइल से मुतासर है और यहाँ पर जो है वो मकीन शदीद परेशान है, क्योंकि यहाँ पर सैर रफ्तार के औकात में भी जो है वो गैस के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, जानते हैं गैस के क्या मसाइल हैं, सैर रफ्तार में बिलखुसूस गैस आ रही है नहीं आ रही है, फिर क्या सूरत हाल होती है? गैस बिल्कुल नहीं आती है और हम बराबर आके थक गए, गैस भरवा के आते हैं और कुछ पता है कुछ इतना ही नहीं गैस का। जब लाइट जाती है कुछ भी नहीं आती, गैस भी नहीं आती है और रोज़ा करने की कोई परेशानी होती है हमारों को। सही है।
आप ही बताएं कि गैस जब चली जाती है तो किस तरीके से गुजारा होता है, ख़वातीन सहरी और अफ्तारी किस तरीके से बनाती हैं? वही वो शहरी की टाइम भी जा रही है, पका नहीं पा रहे, जब जहाँ पकाने जाते हैं तो गैस चले जाती है। अफ्तार के टाइम भी यही हो रहा है, जहाँ पकाने जाते हैं उस टाइम भी यही होता है कि गैस चले जाती है, शहरी ऐसी रह जाती है, बस एक दो चीज़ें बनती है इसके बाद ख़त्म करनी। जी बिल्कुल, यह है इलाका मकीन लांडी 5D के, जिनका बताना है कि सैर अफ्तार में गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है और लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और क्या कहते हैं सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ साथ लकड़ियों और सिलेंडर पर जो है वो सहरी अफ्तारी तैयार करनी पड़ती है, जबकि SSGC की जानिब से जो रमज़ान मुबारक में सैर अफ्तार में गैस फराहमी के दावे किए गए थे वो धरे के धरे रह गए। मजमूई तौर पर कराची में 11 घंटों की गैस की लोड शेडिंग की जा रही है और गैस की लोड शेडिंग और गैस की फराहमी के हवाले से SSGC की जानिब से जो है वो औकातकार मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में शहरियों को गैस को में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी, रमज़ानुल मुबारक में भी आवाम का रिलीफ ना मिल सका। भीमपुरा की UC1 में सहर इफ्तार के औकात में गैस गायब। अहले इलाका खाने की तैयारी के लिए सिलेंडर और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरहान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मैं भीमपुरा UC1 के इलाके से रिपोर्ट कर रहा हूँ। माह रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर भी जो वो सहर अफ्तार के वक्त जो वो गैस बहरान जारी है। SSG के वादे जो वो धरे के धरे रह गए हैं। इस वक्त कुछ इलाका मकीन भी हमारे हमरा मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। मुझे बताइएगा कि गैस का जो वो कितना बहरान है और साथ साथ ये बताइएगा सहर अफ्तार के वक्त में जो वो गैस होती है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, शहरी के भी टाइम में नहीं होती, इफ्तारी के टाइम में भी नहीं होती। हम लोग सिलेंडर भरा भरा के थक गए, बहुत परेशान हो गए। हमारे बच्चे छोटे, किराए का मकान किराया भरे, सिलेंडर भरवा, ये बत्ती का बिल भरे, कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे गरीब? और मजदूर आदमी ने, कोई गाड़ी वाड़ी हमारी खुद की थोड़ी है जो हम लोग सर्विस में हमारी खुद की है, तो हमको फ़ायदा कुछ होगा? कुछ नहीं फ़ायदा होता, बहुत परेशान है हम लोग। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे आपने बताया कि गैस नहीं आ रही है, सिलेंडर भरवा के जो वो गुजारा कर रहे हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं, तो साथ साथ जो वो बिजली और गैस के बिलों के अंदर भी जो वो कमी आ रही है? कोई कमी नहीं आ रही। अभी 400 और बढ़ा दिया, 700 रुपये कर दिया है। अब 700 रुपये महीना इसका भरेंगे और इसका 300-300 रुपये हर 2 महीने 2 दिन में ख़त्म हो जाए, कैसे भरवाएंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो वो इलाका जो वो शदीद गैस बुरान की जो वो लपेट में है। SSG के वादे जो वो धरे के धरे नजर आ रहे हैं। सहर अफ्तार के वक्त में जो वो इलाके के अंदर गैस जो वो नायाब होकर रह गई है, जबकि सिलेंडर इस्तेमाल करने से जो वो अखराजात बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो वो भारी भरकम बिलों की भी अदायगी करने पर मजबूर हैं। जी, मुनाफाखोर माफिया बेलगाम, शहरी परेशान। शहर कायद में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जी मंडी में भी सरकारी नेकनामी को हवा में उड़ा दिया गया। हंडिया का लाजमी जुज़ प्याज 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। लहसुन अदरक 640 और मिर्चें 400 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब, जबकि लाल टमाटर 80, आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोग जारी है। शहरियों का हुकाम बाला से बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। तफसील बता रहे हैं काविश मेमन अपनी इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक में भी इंतजामिया की हट दरमी, सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोग जारी। सब्जी मंडी में दर्जा अव्वल आलू की सरकारी कीमत 55 रुपए है, लेकिन होलसेल मार्केट में 60 और दुकानदार 80 रुपए में फरोग करने लगे। गाजर 25 रुपए सरकारी कीमत के बजाय 30 से 60, जबकि रिटेल में 100 रुपए तक बेची जा रही है। भिंडी सरकारी कीमत 236 के बजाय मंडी में 250 रुपए किलो और रिटेल में 300 रुपए पर फरोख्त हो रही है। प्याज मंडी में सरकारी कीमत से 50 रुपए महंगी 220 रुपए किलो में फरोख्त, जबकि रिटेल मार्केट में 240 से 280 रुपए किलो तक दस्तयाब है। इस तरह टमाटर 78 रुपए सरकारी कीमत के बजाय मंडी में 80 और रिटेल में 180 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। ताजिर भी कीमतें कम करने को तैयार नहीं, कहते हैं माल ही महंगा मिल रहा है तो सस्ता कैसे बेचें। प्याज में असल के तो जो एक्सपोर्ट हुआ ना, उसकी वजह से महंगा हो गया। इधर प्याज का सीजन भी है अपना पाकिस्तान में, लेकिन इतना एक्सपोर्ट हुआ कि बिल्कुल ज्यादा हो गया, बाहर गया। सरकारी रेट कम नहीं हो रहा है, 250 रुपए का इधर आज हम लोग प्याज बेचते हैं। और गोला आलू चाहिए ना 160 रुपए किलो, खाली 60 रुपए किलो। ये लंबा चाहिए ना 50 रुपए किलो बेचते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत सब्जियों की कीमतों में कमी के लिए इकदामात करे ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन हैदर और साथी रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में महंगाई का राज, फल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। शहरियों का कहना है कि सरकारी नेकनामे पर अमल नहीं हो रहा, हर फल मनमाने दामों पर फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से।
जी बिल्कुल, देखिए शहर गाइड में महंगाई का राज जो है वो बदस्तूर बरकरार है। इसी तरह बात करें अगर हम सब्जियों के साथ फलों की, तो फलों की भी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर बात करें केले की, तो जो केले हैं वो 150 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि सेब जो हैं वो उनके भी हर स्टॉल पर जो है वो अलग अलग मुख्तलिफ रेट्स हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर जो है वो कोई भी फल फ़रोख्त नहीं किया जा रहा है। हर जो स्टॉल है उस पर जो है वो अपने मनमाने रेट्स जो है वो फल फरोशों ने लगाए हुए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, क्या देख रहे हैं कि कमिश्नर कराची जो रेट लिस्ट जारी करते हैं, क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है, और हर स्टॉल पर क्या आपने अलग अलग रेट देखे? मैंने बिल्कुल अलग अलग रेट देखे। अभी अमरूद मैंने पूछा 200 रुपये किलो, और चीकू पूछा 200 रुपये किलो। उस तरफ जाए तो फिर 250, 200 से बहुत ही मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए। मैं अभी क्या कह सकता हूँ, मतलब जो जितना अफोर्ड कर सकता है उतना ही लेगा वो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी खासी मुतासिर हो रही है। पहले जो है वो यही फल जो है वो 400, 450 रुपये में लेके जाते थे, लेकिन अब जो है वो इन फलों की कीमतों में इतना इजाफा हो गया कि 1000 से 1000 तक के जो है वो अब ये फल ख़रीद रहे हैं, और हर स्टॉल पर जो है वो अपने मनमाने रेट्स यहाँ पे मुख्तस किए हुए हैं। जो कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट है उस पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। जी आपको बताएं कि टूटी फूटी सड़कें, जाबाजा रोड पर पड़े गड्ढे मेहरान टाउन के रहायशियों की ज़िंदगी अजीरन से कम नहीं। शहरी हुकाम बाला से नाला बोले गाड़ियाँ हिचकोले खाकर गुजरती हैं। खुदारा सड़कों की मुरम्मत कराई जाए, शहरियों की जानिब से ये मुतालिबा किया गया है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेहरान टाउन सेक्टर 6A में मौजूद हूँ। यहाँ की जो सड़कें हैं वो इस कदर तबाही का मंजर पेश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पे अरसा गुजर चुका है। सड़कों की हालत कुछ इस तरह की, बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पे पड़े हुए हैं। यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं, मुसाफिर हैं। ये जो इलाका है ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर उमूमन जो है वो रिहाइश पजीर लोगों से ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी माल गाड़ियाँ यहाँ पर लेकर आते हैं, माल की शिफ्टिंग करते हैं, शहर में माल की जो है वो तहसील करते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो यहाँ पर हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ यहाँ से माल लेके जाती हैं वो मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं जो सामान लेके जाते हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं। जब हम खुद हमारी गाड़ी यहाँ पर आई थी, बड़ी मुश्किलात का सामना है, तो रोज़ाना क्या क्या काम निकलता है गाड़ी? मैडम, यहाँ आप सड़क देख रहे हैं ना, ये गाड़ी को तबाह कर देती है, गाड़ी को चलने नहीं देती है। जैसे लोड गाड़ी तो बिल्कुल चल ही नहीं सकती इस रोड पे, और बारिश के टाइम पे ये रोड पे ना इतना पानी भर जाता है कि सड़कें नज़र ही नहीं आती। ये तो अभी 2-3 दिन हो गए ये सड़कें सही हुई है, वरना तो इस सड़क की हालत आपको देख रहे हैं लोग है ना, किस कदर गाड़ियाँ भी नहीं चल सक रही है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यहाँ पे मट्टी उड़ी है, धूल वगैरह, मट्टी वगैरह बहुत है ना, इस वजह से सामना करना पड़ा मुश्किल का। अच्छा, आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पर काम करते हुए? यहाँ पे 3 साल हो गए मुझे, 3 साल हो गए। 3 साल में इस रोड की हालत वही की वही है, कोई भी बदलाव नहीं आया। फलजाती इंतखाबात हुए, आम इलेक्शन हुए, कुछ भी नहीं, एक पत्थर का पत्थर इधर उधर नहीं हुआ, सब वहीं पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पे जो गाड़ी आप रोजाना लेके जाते हैं, फिर उसमें रोजाना क्या क्या बुनियादी खराबी निकलती है? गाड़ी में यही कि हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं, वो रास्ता टूटा हुआ है, वहाँ पे माल कभी डैमेज होता है तो हमें आगे जवाब देना पड़ता है। बाकी यही है, आपके सामने है कि कई गाड़ियाँ वहाँ पे कल्टी भी हो गई। आप देख रहे हो कि सामने ये प्रेस है, इसके सामने भी आप रास्ता बिल्कुल ख़राब है ना, कोई कहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। आप लोग भी कंप्लेन नहीं करते? हम लोग कंप्लेन की है, लेकिन कंप्लेन का कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे भी लेके गए, फिर भी रोड नहीं बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ के रहायशी हैं, तो आपने कभी दरख्वास्त जमा करवाई? नहीं मैम, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे, मुझे तो नहीं लगते कि उनको कोई शऊर है, ख़ास तौर से यहाँ पे इलाके के लोगों का। लेकिन ये कि जो जब यहाँ पानी बारिश होती है ना ख़ास तौर से, तो यहाँ पे चलना तो नागुज़ीर सी बात है, क्योंकि इतना पानी होता है, कीचड़ होती है और एक्सीडेंट इतने होते हैं ख़ास तौर से। और जो हालत है यहाँ की, 20 साल लोग हमको यहाँ पे रहते हो गए, आज तक हमने सड़क बने हुए नहीं देखी। और जब भी बनती है तो समझ लें बस ये कच्ची मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद जो बारिश का इंतज़ार किया जाता है उसके फिर खड्डे बन जाते हैं। वोट लेने वाले आते हैं और बस वो ऐसा लगता है कि बस वो जैसे कोई म्यूज़िक के तौर पे डांस किया, और वोटर भी ऐसे डांस करते करते उनको वोट दे देते हैं, उसके बाद उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। और सड़कों की हालत आपके सामने है, इतनी तबाह हाल सड़कें, इतना बर्बाद किया हुआ है, ऐसा लगता है कराची का हिस्सा ही नहीं है, हम ट्राइबल एरिया में आ गए।
ये लगता ही नहीं है कि ऐसा कि ये हमारा पोर्ट यहाँ से करीब है, हमारा कस्टम यहाँ से करीब है, हमारा टावर जो मेन बिजनेस एरिया है वो करीब है हमारे यहाँ से। ऐसा बिल्कुल यकीनन जो है वो कोरंगी एक बिजनेस हब कहलाता है कराची का, लेकिन अगर यहाँ की सड़कों की बात करें तो वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त भी जो गाड़ी मेरे कब में आ रही है वो देख सकते हैं कि बस किस कदर जो है वो हिचकोले खाती हुई यहाँ से गुजरती है। लिहाजा यहाँ के जो शहरी उनका ये कहना है कि बस गाड़ियाँ जो है वो कल्टी भी बातों हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त ये देखा जा रहा है कि शदीद यहाँ पे धूल मिट्टी है, कच्ची मिट्टी जो है वो यहाँ पर डाली जाती है। लेकिन 20 साल से ये जो यहाँ पे रिहाइश पजीर है, उनका ये कहना है कि अब तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। टूटी फूटी सड़कें और जा बजा रोड पर गड्ढे पड़े हैं, शहरियों का अजियत का सामना करना पड़ रहा है। हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद वहाँ पर मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। गोधरा मोड़ से अल्लाह वाली चौरंगी रोड 3 साल से बदतरीन टूट फूट का शिकार है, जिसने शहरियों, सनतकारों और ताजरों के जानो माल दाव पर लगा दिया। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ये अहम तरीन शाहरा तस्वुर की जाती है, जो कि न्यू कराची टाउन की हदूद में वाक़ है, लेकिन 3 बरस बीत चुके हैं और इस गोधरा रोड को इंतज़ामिया तामीर करने से गुरेज़ा है। ये शाहरा 2 रबिया ये शाहरा है जो कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया और इसके साथ साथ टिम्बर मार्केट और इसके साथ साथ हज़ारों शहरियों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। रोज़ाना हज़ारों अफराद इस पे सफ़र करते हैं। गोधरा मोड़ से लेके अल्लाह वाली तक तकरीबन 4 किलोमीटर की ये 2 रबिया शाहरा बदतरीन तबाही से दोचार है, जगह जगह गड़े पड़े हुए हैं और इसमें बताया ये भी जाता है कि इसके एन दरमियान में से सेवरेज की लाइन जो है वो गुजर रही है, जो कि बिल्कुल बैठ चुकी है और बारिशों के बाद इसकी सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई। यौमिया बुनियाद पर हादसा जन्म ले रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का भी वजूद नहीं है। रात के औकात में शदीद परेशानी का सामना जो है वो रहता है। रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी इस रोड को इंतहाई अहमियत का हामिल जो है वो तस्वुर किया जाता है। शहरी एक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा, कब से ये सड़क ख़राब है और क्या क्या परेशानी हो? कम से कम 2 साल होने वाले हैं। बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इस रोड की अहमियत क्या है, इस पे कौन कौन सी मार्केटें हैं और इसमें आमदोरफ्त जो है वो किन औकात में ज़्यादातर रहती है? ये टिम्बर मार्केट है और फिर दूसरी भी मार्केट है, बहुत सारी है, सब परेशानी के मुतहिद है। यानी कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी आता है, पहले अच्छा रोड था, खुदाई करके चले गए, तब से बन ही नहीं रहा है रोड। हादसा वगैरह हो रहे नहीं? बहुत सारे हादसा हो रहे हैं, रात को लूट मारी हो रही है, यही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि इस शाहरा की तबाही के नतीजे में ना सिर्फ ये कि हादसा जन्म ले रहे हैं, बल्कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी उरूज पर हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और मुतालबा ये किया जा रहा है कि फिलफौर इंतज़ामिया इस शाहरा को जो है वो तामीर करे। जी। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में गंदम खरीदारी का अमल 20 मार्च को शुरू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर खुराक जाम खान शोरो के मुताबिक सिंध हुकूमत गंदम खरीदारी का अमल 20 मार्च से शुरू करेगी और सूबे भर में 353 गंदम खरीदारी के मराकज़ कायम किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। जी, सिंध हुकूमत ने सूबे भर में गंदम खरीदारी का अमल 20 मार्च से शुरू करने का फैसला किया है। इस हवाले से जो वज़ीर खुराक है जाम खान शोरो का उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत गंदम की खरीदारी का अमल 20 मार्च से शुरू करेगी। इस हवाले से सूबे भर में 353 गंदम खरीदारी के मराकज़ कायम किए हैं, जबकि महकमा खुराक सिंध की जानिब से गंदम की खरीदारी के लिए मुकम्मल इक़दाम किए गए हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने फी मन गंदम की कीमत 4000 रुपये मुकर्रर की है, जबकि इनमें 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी। माह रमज़ान के मौका पर फलाही इदारे अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए सरगर्म। जेल चौरंगी पर मुस्तफ़ा हनीफ ट्रस्ट की जानिब से बचत कैंप लगाया गया। कैंप पर 10 रुपये किलो फल और 30 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। एक शहरी को 20 रुपये किलो का एक ही थैला दिया जाएगा। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। जी, माह सयाम के मौके पर फलाही इदारा आवाम की खिदमत के लिए पेश है और इस वक्त मैं जेल चौरंगी के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ मुस्तफ़ा हनीफ ट्रस्ट की जानिब से आवाम को कम और मुनासिब कीमत पे फ्रूट और मुर्गी का गोश्त फराहम किया जा रहा है। हमारे साथ इस ट्रस्ट के जो बानी हैं मुस्तफ़ा हनीफ साहब, वो मौजूद हैं, उनसे हम बाकी जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया गया आपकी ट्रस्ट की जानिब से, कैसा जा रहा है, कैसा ख्याल आया और क्या आपने कितनी कीमत पर चीज़ें फराहम कर रहे हैं लोगों को? देखें, 3 साल
साल पहले जो है हमने ये स्टार्ट किया था सिलसिला, और यही सोच के स्टार्ट किया था कि रमज़ान के महीने में एक ऐसी चीज़ है फ्रूट्स जो आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है। तो यही सोच के स्टार्ट किया था कि सब्सिडी में देंगे, फ्री नहीं देंगे, ताकि सफ़ेद पोश लोग जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो बरकरार रखें और यहाँ से ख़रीद के लेके जाएँ। इसी तरह सिलसिला चलता आ रहा है, आज ये चौथा साल है। और इत्तेफाक से आज आप जिस दिन आए हैं यहाँ पे, आज सब्सिडी के अंदर चिकन भी दिया जा रहा है। तो रमज़ान में 1-2 मरतबा हम लोग इस तरह भी करते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। 1 किलो चिकन सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में बेहतरीन क्वालिटी की चिकन आज लोगों को दी जाएगी, और 20 रुपीज़ के अंदर 2 किलो फ्रूट तो रोज़ाना ही दिया जाता है। तो 50 रुपये के अंदर एक आम आदमी, सफ़ेद पोश आदमी इस महंगाई के दौर में 1 किलो चिकन और 2 किलो फ्रूट से 50 रुपये में लेके जाएगा इंशाल्लाह। हमारे साथ मुस्तफ़ा हनीफ मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए किलो जो है 2 किलो फ्रूट जो है फराहम किया जा रहा है, जबकि 30 रुपए में मुर्गी का गोश्त जो है आवाम को दिया जा रहा है। एक मुनासिब कीमतें रखी गई हैं ताकि जो भी सफ़ेद पोश तबका है उसके एहसास से नफ्स जो है मजरूर ना हो, और आवाम जो है रमज़ान के मौके पर इस कम कीमत में मुर्गी के गोश्त और फल से फैसियाब हो सके। जी, कराची में महंगाई के बायस मार्केटों के बाद इतवार बाजार भी खाली। कोरंगी में लगे संडे बाजार के दुकानदार कहते हैं ऐसा लगता है अवाम ने बाइकआउट कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान गुल से। जी हाँ, बिल्कुल, माह रमज़ानुल मुबारक जारी है और इस माह रमज़ान में महंगाई का एक तूफ़ान आवाम के ऊपर आन पहुँचा है, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से जो ईद की शॉपिंग की जाती थी, पहले हफ्ते से ये हम देखते थे रमज़ान के कि मुख्तलिफ मार्केटों में जो आवाम है उसका बड़ा रश हुआ करता था। और आज हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ मार्केटें बल्कि जो संडे बाज़ार छोटे छोटे लगाए जाते थे उनमें भी अब पब्लिक ना होने के बराबर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के एक छोटे से बाज़ार में, जहाँ पर भी इस वक्त जो है वो दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, कोई शहरियों की जानिब से यहाँ पर आमदोरफ्त का सिलसिला जारी नहीं है। हमारे साथ मौजूद है, हमें बताइएगा क्या कहेंगे कि सेल हो रही है उसी तरह जिस तरह माजी में रमज़ानुल मुबारक में हुआ करती थी? नहीं, सेल उस तरह तो नहीं है, काफ़ी कम है रश, और महंगाई की वजह से लोग नहीं ख़रीद पा रहे और बाज़ारों को बिल्कुल भी रुख नहीं कर रहे। अच्छा, वैसे हम देखते थे कि मार्केटों में भी रश हुआ करता था, लेकिन अब मार्केटों में नहीं है, तो जाहिर सी बात है आवाम संडे बाज़ारों की तरफ आएगी। तो क्या आप लोग आवाम को आते हुए देख रहे हैं क्या, या आवाम ने शॉपिंग का ही बाइकआउट कर दिया? मेरे ख्याल से तो शॉपिंग का ही बाइकआउट कर दिया है। अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, क्या पता कस्टमर कोई आ जाए। यकीनी तौर पर इस वक्त जो बाज़ारों की हालत है वो मुकम्मल तौर पर खाली है, और जिसकी वजह से दुकानदार हों, शहरी हों, इन सबको परेशानियों का सामना है। शहरी ये दुआई कर रहे हैं कि महंगाई जो है वो कम हो, जबकि दुकानदार भी ये कह रहे हैं कि जो कीमतों का उतार चढ़ाव हो रहा है जिसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है, और जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से भी संडे बाज़ारों का भी रुख नहीं किया जा रहा है। जी।